ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा बरकरार, मशरिक़ वस्ता में संगीन सूरत हाल। सदर ट्रंप ईरान पर फैसला कुन हमला करना चाहते हैं, अमरीकी मीडिया का दावा। अटैक किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। मगरबी ओहदेदारों की बरतानवी खबरसां एजेंसी से बातचीत। बरतानिया ने ईरान में सिफारत खाना बंद कर दिया। इटली, पोलैंड और स्पेन की शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दी। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर सिक्योरिटी वार्निंग की सतह को कम कर दिया गया। ईरान और अमेरिका की मुमकिना जंग रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी हममनसब को फोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर खारजा का बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान अपनी सरहदों का भरपूर और मजबूत दिफा करेगा। चीनी वजीर खारजा का ईरानी हममनसब से राबता। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करते, तुर्क वजीर खारजा का वाज़े मौक़िफ़। ईरानी हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद। मुजाहरों के बाइस तेहरान हुकूमत गिर सकती है। अमरीकी सदर पुरउम्मीद। बरतानवी खबरसां इदारे के इंटरव्यू में कहा, यकीन नहीं कि ईरानी अवाम रजा पहलवी को कबूल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप बोले, ईरान में कत्ल व गारत और फांसियां रोक दी गईं। आज बहुत सी फांसियां मुतवक्की थीं, लेकिन अब नहीं होंगी। क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ऑप्शन खत्म हो गया? सहाफ़ी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम ईरान का अमल देखेंगे। मोतबर ज़राए से अच्छे बयान मिल रहे हैं। हमारी लड़ाई मुजाहिरीन नहीं, दहशत गर्दों के साथ थी। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। ईरानी वजीर खारजा का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, शर पसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए, पुलिस एहलकारों के सर कलम किए, जिंदा जलाया गया, आम मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई। दहशतगर्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को कत्ल करना चाहते थे। अब्बास अरागची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इसराइली साजिश करार दे दिया। अमेरिका और इसराइल को गुज़िश्ता साल वाली गलती ना दोहराने की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा को खत। अमेरिका और इसराइल पर बदअमनी फैलाने का इल्जाम। ईरान में जलाओ घेराव में मुलव्विस मुजाहिरीन की वीडियो जारी। मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन के दौरान मजीद दर्जनों अफराद गिरफ्तार। दस्ती बम और असलहा बरामद। मुल्क दुश्मनों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस। भारतीय स्पॉन्सर 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 8 और कुरम फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म का 13 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। Stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. Protests in Iran were triggered by economic difficulties faced by ordinary citizens, which have been further exacerbated, compounded by international sanctions. पुरअमन और मुस्तहकम ईरान हमारे मफाद में है। मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। उम्मीद है तेहरान जल्द बहरान पर काबू पा लेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी क़यादत और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। तेहरान में सिफारत खाना पाकिस्तानियों से राबते में और मुकम्मल देखभाल कर रहा है। कलभूषण जाधव का पाकिस्तान में तखरीब कारी में मुलव्विस होना रिकॉर्ड का हिस्सा। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद। कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखने का आज़म। अवामी खिदमत का सफर। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में पहले पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। नादरा, दफ्तर खारजा, पुलिस, FPR और दीगर इदारों की खिदमत एक छत तले दस्तियाब। शहबाज शरीफ ने कहा, इदारा अवाम के लिए बेपनाह आसानियाँ फराहम करेगा। दायरा कार आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों तक फैलाया जाएगा। ताउन पर सदर अज़रबैजान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने का अज़्म। निजी शोबे से मुशावरत और बड़े इस्लाहाती इक़दामात की हिदायत। We have invested over the course of 3 governments in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province.
but also of international standards. आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त, पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ, सेहत और तालीम के शोबों में इस्लाहात, इंसदाद गुर्बत प्रोग्राम। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की कामयाबियां गिनवा दी। हुकूमती कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली पर इस्लामाबाद में तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया सूबे में यूनिवर्सिटीज की तादाद 30 हो गई। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने के मंसूबे पर भी काम जारी। हमारा मकसद अवाम की फलाह बहबूद, अमनो अमान और दहशतगर्दी से निमटना बड़ा इम्तिहान करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए अपना खून जो दे रही है, तो अल्लाह करे कि हमारा ये इम्तिहान मजीद ख़त्म हो। सियासी जदोजहद मजीद तेज होगी, अदलिया की आज़ादी तक जारी रहेगी। कराची में कुछ बुरा होता है तो खैबर पख्तूनख्वा दर्द महसूस करता है। सुहेल आफरीदी की कराची में गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा का स्पीकर से कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मुतालबा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। आईनी माहिरीन की जानिब से स्पीकर को ऐवान में ऐलान करने की तजवीज़। आज नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो अयाज सादिक कल हाउस को अपनी राय से आगाह करेंगे। तकर्रुरी का ऐलान होने पर महमूद अजगज़ई को खिताब की दावत दी जाएगी। मियां नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ख्वाजा आसिफ के हमरा दौरा। डीजी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। बताया रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीरें नौ की गई। दुनिया के बड़े जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, पिछले कई सालों से इनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बड़ी हैवी परचेसिंग टनों में गोल्ड की कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी जो है अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और दुनिया के हिसाब से हमें जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो देखना चाहिए। पाकिस्तान को सोने के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाना होंगे। चीन, अमेरिका, बरतानिया और भारत के मरकजी बैंक बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन इमरान टेसोरी की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। कंपटीशन कमीशन के सीनियर रिसर्चर डॉक्टर मोहम्मद खान कहते हैं मुल्क में सोने की 90% तिजारत गैर रजिस्टर्ड है। पंजाब में आटा महंगा, 10 रोज में फी मन गंदम का रेट 700 रुपये बढ़ गया। लाहौर के मुतादिद इलाकों में आटे का 10 और 20 किलो का थैला नायाब। साबिक चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने सब्सिडाइज गंदम ना मिलने को महंगाई की वजह करार दिया। सूबे में आटे की कोई किल्लत नहीं, महकमा खुराक पंजाब का दावा। सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो गैस के। घर में गैस नहीं है, इतनी परेशानी है। कभी कभी ऐसा होता है 6 बजे चली जाती है शाम के अंदर। कराची समेत कई शहरों में गैस का बहरान, चूल्हे ठंडे पड़ने से सारिफीन परेशान। कराची में एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग। वफाकी वजीर पेट्रोलियम का नोटिस, गैस फराहमी बेहतर बनाने की हिदायत। सनत के लिए गैस की बंदिश 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन करने पर मुशावरा जारी। इतने खड्डे, इतने सब कुछ है कि बस कमर का ऐसा हाल हो गया जिसकी कोई हद नहीं। मेन रोड है, रीढ़ की हड्डी है और इसका हाल 3 साल से ये टूटा पड़ा हुआ है। बेतहाशा रोज आना एक्सीडेंट है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते यहाँ से। कोई बुजुर्ग अगर गुजरे तो उसके रास्ता नहीं है गुजरने का। आए दिन कोई बुजुर्ग गिरा होता है, कभी कोई गाड़ी गिरी हुई होती है। टूटी फूटी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार। कराची में लियाकताबाद के मसाइल बेशुमार। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और खुले मैनहोल जान के दुश्मन। जगह जगह कचरे के ढेर। ताफून ज़दा माहौल से शहरी बीमार। अवाम बेहतरी के लिए दुआएं देने लगे। ग्रीनलैंड में फौजी ताकत बढ़ाएंगे। जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन का फौज भेजने का ऐलान। व्हाइट हाउस में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़राए खारजा की अमरीकी हममंसब से मुलाकात। अमरीका को रेड लाइन से आगाह किया। डेनमार्क ने इजाफी अफवाज ग्रीनलैंड भिजवा दी। मुतनाज़ बयान, बाइकॉट, मैचेस मुलतवी और फिर बरतरफी। बांग्लादेश क्रिकेट में नया भौचाल। खिलाड़ियों की तस्दीक क्योंकि बीसीबी ने फाइनेंस कमेटी के सरबराह नज़मुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया। इक़दाम खेल की साख बचाने और बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाने के लिए नागुज़ीर करा। एलामी के मुताबिक इश्तियाल अंगेज बयान के बाद खिलाड़ियों ने बीपीएल का मुकम्मल बाइकआउट किया। आज के दोनों शेड्यूल मैचेस मुलतवी। कल के मैचेस भी मुतासर होने का खदशा। इवेंट के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग गया।
बरतरफ ओहदेदार ने कहा था, वर्ल्ड कप न खेलने की सूरत में खिलाड़ियों को माली नुकसान बर्दाश्त करना होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही रोज भारत और वेस्ट इंडीज की फतुहात। बारिश से मुतासरा मैच में भारत ने अमेरिका को 6 विकेट से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने तंजानिया को 5 विकेट से शिकस्त दी। मेजबान जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान की फ्यूचर स्टार्स का बकरा स्टाइल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहले मैच से कबल फोटोशूट, तस्वीरें बनवाई, ऑटोग्राफ दिए और खूब पोस्ट बनाए। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज कल इंग्लैंड के खिलाफ मैच से करेगा। शाहीनों का T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से टाकरा। सीरीज के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। पहले मैच का सस्ता तरीन टिकट 400, दीगर मैचेस का 500 रुपए में दस्तयाब। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा।